से करूँगा। हो सकता है इस बार गलत हो जाऊँ, क्योंकि मेरा कोई, आप देख लीजिए, कोई फिक्स बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कोई फिक्स स्पीच नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स की एक रिदम थी स्पीच की, जो कि ओमपुरी साहब में नहीं थी। ओमपुरी साहब के लिए मैंने किसी को एक बार बोला था, मैं अलग लेके जा रहा हूँ, कि फॉरेन फिल्में में अगर किसी ने सही तरीके से अभी तक बॉडी ऑफ वर्क किया है वो ओमपुरी साहब थे, पर यहाँ की प्रेस ने उसको कभी नहीं लिखा। तो किसी ने बोला, बट ही डिडंट मेक अ नॉइज। आई सेड, व्हाई आर यू गेटिंग लैक्स फॉर? वो एक्टिंग भी करे और नॉइज भी करे। तो इससे स्ट्रेंज, मेरा आपकी क्या जरूरत है, वो छाप लेगा अपने आप, अपनी मैगजीन निकाल देगा। पर एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इस तरह की फिल्म मुझे बहुत, मैं खुशकिस्मत हूँ, इस तरह का डायरेक्टर राइटर के साथ मेरे काम करने को मिलता है। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट माइंड एंड आई होप। माई आई कम टू यू, बट श्रीधर आपसे सवाल पूछ लेता हूँ मैं। डॉग्स की कहानी है, अलग तरह की फिल्म है, आपने अमित के साथ पहले भी काम किया है, पंकज भाई के साथ किया है। कैसा लग रहा है इस वक्त जब अब रिलीज बहुत करीब आ गई है? क्या क्या चल रहा है दिमाग में? प्लीज शेयर योर थॉट्स। सर बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फिल्म ऐसी है, पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस फिल्म के माध्यम से। मैंने बचपन में हाथी मेरे साथ ही देखा था, फिर राजा और रंचू वाला हूँ जी, तो बड़ा मन था कि भाई ये कैसे काम करते हैं। फिर इश्क आई, उसमें मंकी था वो, तो लगता था कि यार बड़ा मज़ा आता हो इनके साथ काम करने में। पर जब आप काम करते हैं तो पहले तो तैयारी से आप जाते हैं क्योंकि जब डायरेक्टर आपको कहानी सुनाता है, और अमित सर का नरेशन तो बहुत कमाल होता है, और बड़ी बात है कि जैसा नरेशन देते हैं वैसे ही पर्दे पर उतारते भी हैं। पर जब वहाँ पहुँचे सेट पे और ब्रूनो था, ब्रूनो के साथ सीन था, तो मैं अपना अभिनय भूल गया। रीज़न ये कि भाई ये कब कहाँ पे आएगा, किस मार्ग पे आएगा, कैसे आएगा, और वो जो अपनी जर्नी, जो अपना कैरेक्टर वो तैयार करके आया है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। तो वो जो समय था जो उसके साथ बीता, उसमें समझ में आया कि हम जो बात करते हैं अभिनय की, वो दूसरे के, हम लोग बोलते हैं कि एनिमल से सीख सकते हैं हम ये और दुनिया भर की चीज़ें। तो वो जब आप उनके साथ वास्तव में जब काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और डर भी लगता है, समझ नहीं आता है कहाँ कौन सा रिएक्शन दें। और वो काम करते करते फिर लगता है कि अच्छा ये निकल के कैसा आएगा। तो अभी जब हम देख रहे हैं ट्रेलर और ये सब देख रहे हैं तो लग रहा है कि बाप रे, ये तो हम कहीं है ही नहीं, जो है यही है, हम सब सपोर्टिंग एक्टर हैं और यही हैं, और ये काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं विद एक्सप्रेशन। आप खुद देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि ये खींचते हैं अपनी तरफ, इनकी आंखें, इनकी चाल ढाल सब कुछ बोलती है। अभी यहाँ पे बैठा था ब्रूनो, मैं बगल में था, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ और आवाज़ आई, वो तुरंत अपना देख शुरू हो गया और अपना जाके फिर नीचे कुर्सी पे छुप गया। ये अनुभव पहला है, तो इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो एक्साइटमेंट वो वाला है जैसे हम किसी ऐसे झूले पे हो ना, जिस झूले पे आप कभी चढ़े ना हो। तो मैं अभी वही वाला फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच श्रीधर भाई, थैंक यू। विजय भाई, कि तुझे काम करना है, तो वहाँ से जर्नी शुरू हो गया। जो स्क्रिप्ट सुनाया था वो बहुत सुंदर था। मतलब मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि आप भरोसा नहीं करोगे। नाटक हम लोग पूना में करते थे, माधव वजे सर, मैं उनको गुरु मानता हूँ, वासुदेव पाळंदे सर को मैं गुरु मानता हूँ। उसके बाद मुंबई में जब आया तो केंकरे सर और केंद्रे सर को मैं गुरु मानने लगा। लेकिन बैकग्राउंड मेरी ये थी कि मैं कैसे बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आई वॉज अ साइन बोर्ड पेंटर, और मैं होल्डिंग पे चढ़ के मैं लेटर निकालता था, चित्र निकालता था और नाटक करता था। मेरा घर ऐसा था कि किसी को बुलाने का मेरा मन नहीं करता था घर में, लेकिन ये आदमी मेरे घर में पहली बार आया, कोई झिझक नहीं, ऐसे कि बहुत बड़ा घर है। ललित कला का ये विद्यार्थी है और माधव वजे सर वहीं सिखाते थे, केंकरे सर भी सिखाते थे। और तुगलक देख के, तुगलक मैं करता था लेकिन वो वजे सर ने मेरे से करवा लिया था, तो वो उस यात्रा में शामिल हुआ मेरे साथ। और फिर इसके कहने पे मुंबई आया मैं और इसने जो भी किया, रोड टू संगम हो, ओ माय गॉड हो, और ये ओ माय डॉग का सब्जेक्ट मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत कमाल का। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके लिए, इन्होंने सबने बोल दिया है। इतना सुंदर सब्जेक्ट था और मुश्किल भी था। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे बड़े कलाकारों के साथ यहाँ आज खड़ा हूँ और अमित के चलते मैं वहाँ एक्टिंग कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
God bless you. Can we have a huge round of applause for Mahi Rai, everyone? देखिए आपसे सब पहला सवाल तो ये है, फर्स्ट यू वर्किंग विद योर डैड, पापा के साथ काम कर रहे हो और फिर ऑस्कर के साथ काम कर रहे हो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आई एम श्योर. सो आपको हाँ बोलने में मान गए थे. क्या ब्राइब क्या मिला, कुछ PS4 गेम में मिला, कुछ नहीं मिला. मेरे पापा का मोटिव ओके. मेरे पापा का मोटिव है कि जो जो चीज़ बच्चों को बिगाड़ देती है वो नहीं देना है. देखो मेरे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, हमने सब दिया फुटबॉल में. मैंने बोला पापा PS4 चाहिए, नहीं दिया. बोले नहीं चाहिए. PC मांगा, PC दिया. पर ये चीज़ होती है ना कि जिस चीज़ में मन लगा के काम करो वो आ जाएगा. फुटबॉल में इंटरेस्ट था, सब दिया पापा ने. मैं गोवा में जाके 2nd प्लेस आया पर हार गया. कारण कोई बात नहीं. कभी कभी कोई एक्टर को अपनी पसंद की एक्ट्रेस मिल जाती है ना तो वो खुश होता है. अब आपको अपना दोस्त ऑस्कर मिला, जब आपको मालूम पड़ा कि इसके साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो कैसा लगा आपको? लगा था कि कर लेंगे कि मुश्किल होगा? क्या थॉट? मुझे पहले लगा कर लेगा, फिर बाद में समझ आया ये अलग है कोई. अच्छा, सेट पे जाके बदल गया ये? बदल गया था बहुत. मतलब डर गया था, एंग्जाइटी होती है ना. हाँ. तो डर गया था, वो कर नहीं रहा था. पर फिर मम्मी आई, मम्मी ने कराया, पापा ने कराया, सबने बहुत हेल्प की हमारी. थैंक यू सो मच. और माई की मॉम भी यहाँ पर है, अंजू. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट. ये ट्रेन करना आसान नहीं. ऐसा होता है कि डॉग अपने एरिया से दूर जाके उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऐसा हुआ था? हाँ होता है. वन लास्ट लाइन, ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए सबको? आजकल मैंने देखा है कि लोग कुत्तों से कर रहे छी छी, नहीं यार कितने गंदे हैं लोग. थोड़ा सोच के देखिए यार, कितना इमोशन है. क्या बात है, तुमने आंसर ही दे दिया. थैंक यू सो मच माही. आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. थैंक यू. मैं नमस्ते. क्या होता है ना, आमतौर पे अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले एक सीन घटित हुआ कि जब ऑस्कर स्टेज से उतरा तब ब्रूनो चढ़ा. तो असली स्टार यही है. ये डिसाइडेड था कि वो उतरे कि नहीं, तभी मैं आऊँगा. तो हम लोग कुछ नहीं है, वो आपने ध्यान नहीं दिया. स्टारडम यहाँ दिख गया था बिगनिंग में ही. एक हीरो को उतारना पड़ा, तब दूसरा हीरो आया. तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी कहानी है. ऐसे दो नहीं बोलने वाले स्वानों की, मैं स्वान शब्द का इस्तेमाल किया. हाँ, क्योंकि कुत्तों को हिंदी सिनेमा ने गाली बना दिया है कुत्ते, जबकि था नहीं, वो एक शब्द था. तो स्वान इसलिए हम बोले. तो अमित जब ये फिल्म बना रहे थे तो अमित, हम ओ माई गॉड 2 किए थे साथ में. हमारे मित्र हैं, बिहार से हैं, और दूसरे अजय राय थे इसके एक. तो मुझे लगा कि चलो ये अच्छी कहानी है, इस ऐसी फिल्मों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे जाना चाहिए. तो मैंने बोला आप रोल छोड़ दो, जो मन करवा लेना, मैं आ जाऊँगा 5-6 दिन पटना. तो हमारी स्टोरी पटना में बेस्ड है. तो मैं बस सीधे गया और उन्होंने जो बोला वो करके आ गया. अभी तक मैं फिल्म भी नहीं देखा हूँ. आज ट्रेलर लॉन्च में भी पहुँच गए. तो यही है. एक जो रिलेशनशिप की बात होती है, लॉयल्टी की बात होती है, आपके घर पे जिनी और प्रिंस से मैंने सुना है. आपका रिलेशनशिप कैसा है? क्या आप जब घर जाते हैं कैसा उनका रिएक्शन होता है? जिनी प्रिंस के बारे में बताइए जो आपके. नहीं, हमारे घर पे भी 2 हीरो हैं ऐसे, जिनी और प्रिंस. तो अच्छा है, उनसे बढ़िया संबंध है. ये परिवार के हिस्सा हो जाते हैं. और आमतौर पे बहुत लोग मैं देखता हूँ डरते भी हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं इनके बिहेवियर को कि यार क्या है. एक बार जान जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा. आई थिंक ये फिल्म देख के आम ऑडियंस के मन में इनके प्रति जो डर है वो भी शायद थोड़ा माइल्ड हो जाए या कम हो जाए कि नहीं भाई ये उतने ही अच्छे जीव हैं, खाली समझना होगा. तो यही है. एक कहानी ये भी, इफ़ यू वांट टू शेयर, मैंने सुना है कि कहीं दूर आपको मालूम पड़ा था एक डॉग बीमार था और आप उसको लेने गए डॉग. ये कहानी अगर आप शेयर करना चाहें तो. नहीं, ये अपने निजी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ शेयर. कि हाँ, फिर इसमें हीरोइक लगेगा ना कि मैं पशुओं के लिए इतना करता हूँ. थैंक कुछ नहीं है. हाँ, वो करके छोड़ देने का. पर ये चीज़ है कि अगर आपके पास हैं, किसी के पास, आप उनके साथ है, आप घर शाम को पहुंचिए, जिस तरह का वेलकम वो आपको देते हैं और खुशी दिखाते हैं कि आप आए हैं, वो शायद कोई और नहीं दे सकता. और कभी आप थोड़ी देर के लिए डांट देंगे ना, वो 3 सेकंड के बाद वैसे ही उतने ही इमोशन, उतने ही प्यार के साथ आपके पास मैंने इंसान तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते उतना. नहीं, अभी नहीं दे सकते. हाँ,
आप याद करो ना, आप परिवार के मेंबर से ज्यादा ये रिसीव करते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं है परिवार में, तो फिर कैलकुलेशन हो सकती हाँ, है। क्योंकि ये कल का पाल के नहीं रखते हैं ना किस्सा कि कल Unconditional। तुमने ये बोला था। ये सिर्फ प्रेजेंट में रहते हैं कि तुम आ गए। हाँ, तो ये इस फिल्म वही सिखाएगी कि अभी रहो, मौजूद रहो, अभी जो है उससे प्रेम है। मेरे पास दिल्ली में 2 हैं, अनकंडीशनल लव देखिए, अनकंडीशनल लव। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां पंकज त्रिपाठी के लिए एवरीवन। थैंक यू पंकज भाई। और अब मैं आ रहा हूं यहाँ पर राइटर डायरेक्टर। नमस्कार प्रेक्षकगृह में जितने लोग उपस्थित हैं, सबसे पहले धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए अपना समय निकाल कर, और हमने बहुत सजा समय लिया आपका, 1.5-2 घंटा आपको बैठाए रखा है यहाँ पर। मेरे गुरु यहीं मौजूद हैं, राजन बिसे सर, मेरे कई करीबी मित्र हैं जिन्होंने इन 20 सालों के सफ़र में हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी टीम आएगी तो सबसे रूबरू करा दूँगा आपको, लेकिन ये जो यहाँ बैठा हुआ है ऑस्कर मैंने नाम नहीं रखा था इसका। गुरु ने जैसे हमारे बच्चों के नाम निकाले थे, ऐसे चिट निकाल के कि आप इनमें से कोई एक नाम चुन लीजिए, वही नाम रखेंगे। और इन लोगों ने 3-4 चिट बनाए थे और उस चिट में से इसने उठाया नाम, वो नाम इसने खुद चुना है, हमने नाम इसका रखा नहीं, इसने ऑस्कर ही चुना। कई लोग जानते हैं, ऐसा लगता है फिल्म वाला इसलिए ऑस्कर नाम रखा है, ऐसा नहीं है। इसका नाम 2-3 चुना था इन लोगों ने, चिट डाली गई थी और चिट इसने उठाया तो उसमें ऑस्कर लिखा था, तब से ऑस्कर हो गया। मुझे नहीं पता था कि उस दिन ऑस्कर जब आएगा तो ऑस्कर के रूप में ये होगा फिल्म में। इसमें फिल्म में इसका नाम ऑस्कर है, ब्रूनो का नाम ऑस्कर है, इसका नाम मोमो है फिल्म में। तो ये भी एक स्पॉइलर आपको पहले दे दिया मैंने। दूसरा, कहानी मैंने हमेशा से हमेशा हो गई है, मतलब कहानियाँ मौजूद हैं यहाँ, जैसे हवा में प्रेम, गुस्सा, सब कुछ मौजूद है। कहानियाँ भी यहाँ मौजूद हैं, कहानियाँ आपको चुनती हैं, आप कहानियाँ नहीं लिखते। जो कहानी आपको आके चिपकनी होती है वो कहानी आपको चिपकती है, वो कहती है कि मुझे कहो। मुझसे इन्होंने कहा कि ये कहानी कहनी है, मैंने कह दी। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये कहानी ऑलरेडी रचित थी कहीं पे, मैंने सिर्फ उसका कवर हटाया, उसका आवरण हटाया है, बस इतना सिंपल है। कोई जो भी कहानी लिखी जा रही है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मुझसे कोई लिखवा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ये आज के ज़माने में जब सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़े बड़े स्टार्स के पास जाते हैं, जी ऐसा मत बोलिएगा, नहीं तो लोग पेमेंट नहीं है, कोई और लिखवाता है, फिर प्लीज इतना हम्बल मत बनिए, बोलिए हम ही लिखे हैं। घोस्ट राइटर कौन है? तो मुझे इंडी डॉग्स के बारे में प्लीज बताइए। जो लोगों के लिए है डॉग जिनको पसंद, जिनके पास डॉग है उनके लिए भी है, और जिनके पास डॉग नहीं है उनके लिए भी। बिल्कुल, एक सवाल जाते आते आपसे। मल्लू कुमार, मैं पहले सना को बोला ना, सना एंड राजेश, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट। वो और भी अगर आ जाओ, आप कहाँ हैं? बुलाना चाहें अमित फ्रॉम द टीम, इफ आई एम मिसिंग समवन कोई। I will call the team at the same time as we wrap up. Call Sana and Rajesh. इसके बाद we'll have a question answer session with the media. वही लड़ाई बस उसको दिखा मत। उसका दूसरा रोल है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, Thank you so much. May I request? प्लीज बैक इन द सीट। चुप हो जा तू कास्ट से रिक्वेस्ट करूंगा आप स्टेज पे रहें फॉर द Q&A। और लोग भी आगे आते हैं, तो क्या आप इस तरह से नहीं उस चीज़ को कर सकते हैं जिससे कि और लोग भी आगे आएं और इस तरह से करें? उसकी बहुत ज़रूरत है समाज को, इन बेजुबानों के लिए, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ। जैसे ये करते हैं हमारे जॉन इब्राहिम करते हैं, और वो खुलेआम कहते हैं कि हाँ मैं करता हूँ, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, तो उस तरह से आप नहीं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं, मैं लेकिन मैं कोई एक्ट किया काइंडनेस का तो मैं नहीं चाहता हूँ वो मीडिया को आके उस कहानी को नरेट करूँ। तो सपोर्ट तो करता हूँ, काइंडनेस करुणा तो होनी ही चाहिए, बेजुबानों के लिए भी और जुबान वालों के लिए भी। कई बार वो भी देखता हूँ कि एक एनिमल लवर इतने ज़्यादा एनिमल लवर होते हैं कि ह्यूमन से उनको नफरत होने लगती है, तो वो भी ना हो। हाँ, तो अभी मेरे मोहल्ले में घटना हुई है 1 हफ्ते पहले। तो संतुलन, करुणा सबके लिए होनी चाहिए, पर मैं उन किस्सों को नरेट नहीं करता हूँ कि फिर वो आजकल का दौर है ना, लोग बोलेंगे इसको सिंपैथी खुद चाहिए, तो इसलिए कर दो, अपने सुख के लिए करो, स्वांत सुखाए ज़्यादा ज़रूरी है, न कि वो चर्चे अखबारों में आए।
आपकी भाषा में ही एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जो श्वान है जब धरती पर कदम रखते हैं तो उनके पद चिन्ह बन जाते हैं, और जब वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमारे हृदय पर उनके पद चिन्ह बन जाते हैं। क्या बात है, आप भी लेखिका हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई घटना फिल्म के शूटिंग के दौरान हुई हो जिसमें ऐसे पद चिन्ह आपके हृदय पर आए हो और अमित राय जी एज ए डायरेक्टर उनके दिल पर आए हो। इस फिल्म में यस। पदचिन्ह तो नहीं आया, हम तो मार्ग, पदचिन्ह मार्ग भी बोलते हैं हम लोग, कि एक्टर कहाँ जाके रुकेगा और वो एनिमल कहाँ रुकेंगे, तो वो भी पदचिन्ह है मार्ग। तो कभी मार्ग पे पहुंचता नहीं था ऑस्कर, तो ऑस्कर के चक्कर में मुझे 12 टेक करने पड़े, वो हॉस्पिटल आए ही नहीं। अब उसके ट्रेनर जो भाई साहब थे तो वो पिलर के पीछे छुप के रहते थे, क्योंकि वो निकले और निकल के वो खोजे कि मेरा बॉस किधर है। मेरे साथी है, मेरे ही हाथ में है उस समय। तो 15 टेक हम सिर्फ उस पदचिन्ह पे पहुंचने के लिए किए थे कि हम दोनों एक पदचिन्ह पे पहुंच जाएं। मुझे पता है कैमरा, उसको थोड़ी लेना है कैमरा है। एनी मेमोरी, एनी पद चिन्ह से मेरा मतलब था कि हाँ, ऐसी कोई याददाश्त जो आप भूल नहीं पाएंगे उनके बारे में। ये सवाल आपके लिए भी है और अमित राय जी के लिए भी एज ए डायरेक्टर। बताइए आप। हर दिन की एक मेमोरी है, उसकी पूरी किताब हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले कहा, एक्चुअली मेरे पास कोई एक घटना नहीं है, मेरे पास ऐसे मैजिकल कम से कम 10-12 घटनाएं। मुझे लगता है वो प्रमोशन मटेरियल में इस्तेमाल कर लेते हैं। सर, इस चीज़ को मार्क करने के लिए ये छोटा सा उपहार हम 2 श्वानों के लिए लाई हूँ, क्या मैं वो दे सकती हूँ? जी जी बिल्कुल दे सकते हैं। कर दिया सपोर्ट। अरे आज मीडिया ने बोल दिया मैं लिस्ट करूँ। यहाँ पर इनके ABC टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो नहीं जरूर, इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा बना हूँ। इस फिल्म के जेन्युइनली जो स्टार हैं वो 2 हैं जो आते ही लड़ लिए थे यहाँ पे, और उसके बाद बच्चा है, वो बच्चा है, और तीसरे स्टार हैं वो अमित राय हैं जिन्होंने इस रचना की है पूरी दुनिया की। तो मैं जेन्युइनली उसी के साथ जुड़ा कि नहीं मैं फिल्म का हिस्सा बनूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। मैं आज आया हूँ आपके यहाँ ट्रेलर लॉन्च में। ये मेरी फिल्म नहीं है कि ये फिल्म में मैं पूरी फिल्म में, जैसे सेंसर बोर्ड के लोगों ने बोला कि दुख यही है कि पंकज को इतना छोटा रोल क्यों दे दिया, पर चूंकि ऐसी फिल्मों को सपोर्ट की, मदद की, आपसे भी मदद की, जो पवन सर ने बिगनिंग में बोला कि ज़रूरत है, पड़ती है। ये ब्लॉकबस्टर होने के लिए नहीं बनी है, ये 200 करोड़ कमा ले। ये फिल्म अपनी लागत, अपना इंटरेस्ट निकाल ले और लोगों के दिल तक पहुंच जाए, ये इसका एक्चुअल कलेक्शन है बस। नहीं, अगर 200 करोड़ कमाएगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, मतलब इंटेंशन वो नहीं है, उस इंटेंट से नहीं बनी है कि ब्लॉकबस्टर बने। तो जो डिजास्टर बनती है उसका इंटेंशन ब्लॉकबस्टर बनना होता है, तो इसमें वैसा कुछ नहीं होगा। Let me add on to this.